ब्रोकोस्क पर पुतिन का कब्जा हो चुका है। ब्रोकोस्क के बीचों बीच रूस की फौज ने तिरंगा फहरा दिया है। कोहरे में ढका यूक्रेन का ये पूर्वी शहर पुतिन का सबसे ताजा शिकार बना है। ब्रोकोस्क की जीत का ऐलान खुद पुतिन ने किया है, और वो भी फौज की वर्दी पहनकर। पुतिन ने अब दुनिया को अपना युद्ध वाला फॉर्मूला बता दिया है। पुतिन का जंगी फॉर्मूला साफ है। अगर जेलेंस्की ने सरेंडर नहीं किया तो यूक्रेन हाफ होगा और यूरोप पूरा साफ होगा। पुतिन ने अपना टारगेट चुन लिया है। यूरोप की 3 बड़ी पावर को पुतिन बख्शेंगे नहीं। इसका सिग्नल पुतिन साफ साफ दे रहे हैं। पुतिन ये भी बता रहे हैं कि उनका निशाना चूकेगा नहीं, चाहे वार कैसे भी किया जाए। Здесь не может быть никаких сомнений. Только вопрос в чем? Если Европа вдруг начнет с нами войну, мне кажется, что очень быстро. Это же не Украина. С Украиной мы там действуем хирургическим способом, аккуратненько, так, чтобы, понятно, да? Это не война в прямом современном смысле этого слова. Если Европа вдруг захочет начать с нами войну и начнет ее, то очень может быстро произойти ситуация, при которой нам не с кем будет договариваться. पुतिन की वार्निंग ने पूरे यूरोप में कोहराम मचा दिया है। ब्रोकोस्क में जीत को लेकर पुतिन इतना ज्यादा जोश में है कि वो किसी भी वक्त रूस की सेना को यूरोप की तरफ कूच करने का ऑर्डर दे सकते हैं। पुतिन ने यूरोप के देशों को बहुत बड़ी वार्निंग दी है। पुतिन ने कहा है कि अगर यूरोप ने रूस के खिलाफ युद्ध शुरू किया तो वो जवाब देने के लिए तैयार है। पुतिन ने वार्निंग दी है कि अगर यूरोप युद्ध शुरू करता है तो सब कुछ इतनी जल्दी खत्म होगा कि बातचीत करने वाला कोई नहीं बचेगा। पुतिन का दावा है कि यूक्रेन में रूस सिर्फ सर्जिकल ऑपरेशन कर रहा है, यानी एक दायरे में जंग हो रही है। उन्होंने कहा है कि अगर यूरोप के साथ सीधी जंग हुई तो रूस पूरी ताकत से जवाब देगा और सब कुछ तबाह कर दिया जाएगा। जर्मनी के विदेश मंत्री ने 25 नवंबर को दावा किया था कि रूस अगले 4 साल में किसी नेटो देश पर हमला कर सकता है, लेकिन पुतिन के इरादे देखकर लगता है कि रूस शायद इतना लंबा इंतजार ना करे। Европейцы не молчат, они обижаются, что их как бы отстранили от ведения переговоров, но хочу отметить, что их никто не отстранял. Они сами отстранились. Они же в какое-то время, у нас был с ними тесный контакт, потом они резко оборвали контакты с Россией. Это была их инициатива. Почему они это сделали? Потому что они взяли на вооружение тезис нанесения России стратегического поражения и живут до сих пор, судя по всему, в этих иллюзиях. यूक्रेन युद्ध को शुरू हुए 4 साल होने वाले हैं और पुतिन की वार्निंग के बीच दूसरा सच ये भी है कि रूस अभी तक यूक्रेन पर पूरी तरह कब्जा नहीं कर पाया है। इसकी वजह है यूक्रेन को मिलने वाली मदद, जो नेटो देशों से कीव तक पहुंच रही है। यूरोप का दावा है कि अगर पुतिन यूक्रेन जीतेंगे तो फिर यूरोप टारगेट बन जाएगा। यूरोप पर अब यूक्रेन को भड़काने का इल्जाम लग रहा है और इसीलिए पुतिन बहुत गुस्से में हैं। उन्होंने कहा है कि यूरोप के देशों ने खुद ही रूस से बातचीत के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, क्योंकि वो अब सुलह समझौता नहीं चाहते, बल्कि लंबा युद्ध करना चाहते हैं।
पुतिन ने जब से यूरोप पर निशाना साधा है, जेलेंस्की के होश उड़ गए हैं। उन्हें लग रहा है कि पुतिन पूरे यूरोप को पीछे धकेलकर अब यूक्रेन पर फाइनल असॉल्ट करने जा रहे हैं। It's very difficult to comment the words of leader of Russia because he really